तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे जय जोहर, कैसे हो आप सभी? तो फाइनली दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आवो जरा सीखो जरा चैनल में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का चैप्टर 1 के संपूर्ण शॉर्ट नोट्स, यानी एनसीईआरटी जो बुक होते हैं उसके संपूर्ण शॉर्ट नोट्स रिवीजन चल रहा है। ठीक है, यूनिट 1 का नाम है भारत आकार और स्थिति। ठीक है, अगर आप भी दोस्तों अगर डी ट्रिपल एस बी एनवीएस ईएमआरएस एमपीटेट सीटेट केवीएस की अगर तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम है, जो सीटेट, ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, यानी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठते हैं। अगर हम बात करें 100 में से 70% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपके रीढ़ की हड्डी है कॉम्पिटिशन एग्जाम की। और खासकर टीचिंग एग्जाम की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए कि आप हमें ये क्लास मिल जाए या इस क्लास की पीडीएफ मिल जाए, तो दोस्तों टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मल्टीपल टाइम तक रिवाइज भी कर सकते हो, प्लस आप अपने नोट्स भी बना सकते हो ताकि आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो दोस्तों, आओ जरा सीखे जरा में कुछ और नया सीखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों कंटेंट बनाने में। कंटेंट इतना सारा इकट्ठा करके इस फॉर्मेट में देने में बहुत सी समय लगता है। ठीक है, ऐसे ही हेल्प करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये रहा सब टॉपिक 1, यानी जो एनसीईआरटी क्लास 9th के अगर देखोगे तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है भारत की स्थिति, यानी इंडिया लोकेशन, यानी भारत की लोकेशन क्या है, ये भारत की स्थिति कैसी है। तो भारत कहाँ स्थित है? तो भारत आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत अगर पूछा जाए, आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि भारत कौन सी जगह पे स्थित है या कौन से गोलार्ध में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, यानी नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो आप कहेंगे 68 डिग्री 7 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट, यानी 68 डिग्री 7 पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्व तक स्थित है। भारत के अक्षांश रेखा की बात करें, भारत के अक्षांश की बात करें तो आप कहेंगे 8 डिग्री या 8 डिग्री 4 नॉर्थ से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, यानी 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर दिशा में है स्थित। ठीक है, कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है, प्लस 23 डिग्री 30 नॉर्थ मध्य भारत से गुजरती है, यानी भारत के बीचों बीच या मध्य भाग से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आप कहेंगे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर देखते हैं भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इसे लगभग 2 बराबर भाग में करती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे दोस्तों उसको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, फिर कर्क रेखा भारत के कौन सी जगह से या कितने भागों में डिवाइड करती है? तो आप कहेंगे भारत जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच यानी 2 बराबर भागों में बांटती है और बीच से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया। सब टॉपिक 2 की बात करें दोस्तों तो भारत की सीमा यानी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है, किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं आदि। तो उत्तर में क्या है? भारत के उत्तर में देखेंगे तो आप कहेंगे हिमालय पर्वत स्थित है। दक्षिण में कहोगे तो दक्षिण में हिंद महासागर आपको देखने को मिलता है। पूरब में बात करें तो बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है दोस्तों, और पश्चिम में अरब सागर। तो चारों तरफ घिरा हुआ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और उत्तर पूर्व में देखेंगे तो चीन, नेपाल और भूटान ये देश देखने को मिलेंगे। पूर्व में बांग्लादेश प्लस म्यांमार देखने को मिलता है आपको। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें दोस्तों तो आप कहेंगे 15,200 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा है वो भारत की 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा यानी मेन लैंड प्लस आइसलैंड मिला दी जाए तो 7,516.6 किलोमीटर की जो तटीय सीमा देखने को मिलती है आपको। सब टॉपिक तीसरा बात करेंगे दोस्तों। सब टॉपिक तीसरा की अगर हम पूछे तो आप कहेंगे भारत का आकार यानी इंडिया साइज कैसा है, भारत का आकार कैसा है। तो आप कहेंगे क्षेत्रफल के तौर पर अगर भारत की आकृति देखा जाए, आकार देखा जाए तो आप कहेंगे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऐसा कुछ इसका टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो आप कहेंगे 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश कौन सा, आप कहेंगे भारत। ये दुनिया के देशों में भारत का कौन सा स्थान, अगर आपको इस टाइप से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप कहेंगे 7वां। ठीक है, एशिया में भारत का क्षेत्रफल की बात करें, यानी एशिया में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे महाद्वीप का, ये पूरे जो एशिया महाद्वीप को उसका कितना क्षेत्रफल देखेंगे भारत का, तो आप कहेंगे 2.4%
देखने को मिलेगा। उत्तर से दक्षिण की बात करें जो लंबाई है, तो आपने कहा 3214 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर से दक्षिण की, अगर आप आओगे यानी ऊपर श्रीनगर कन्या जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है, तो आप कहेंगे कितनी कहेंगे, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर टोटल होती है। बात करेंगे पूर्व से पश्चिम, तो यानी अरुणाचल से लेकर गुजरात की जो दूरी है बीच की जो पूरी लंबाई कितनी देखने को मिलेगी, तो आप कहेंगे 2933 किलोमीटर देखने को मिलेगी। भारत का आकार विशाल है यानी बहुत बड़ा देश है, जो कि इसकी भौगोलिक विविधता और जलवायु विविधता को दर्शाते हैं। यानी भौगोलिक विविधता की बात करें तो कहीं पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, तो कहीं पे रेगिस्तान, कहीं पे नदियां तो कभी समतल, कहीं पे पहाड़ तो कहीं पे पठार। इस तरीके से ये भौगोलिक विविधता प्लस जलवायु विविधता को दर्शाता है। ठीक है, सब टॉपिक 4 की बात करेंगे एंड समय का अंतर देखने को मिलता है। टाइम डिफरेंस इन इंडिया, यानी भारत का जो समय काल है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। कैसे, तो आइए जानते हैं। भारत के पूर्व और पश्चिम में लगभग 2 घंटे का समय अंतर है, यानी भारत के अगर पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर आप जाओगे तो इसके बीच में जो समय का अंतराल देखने को मिलेगा, तो लगभग 2 घंटे का समय अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पूरे देश में एक ही मानक समय लागू है, यानी हम कह रहे हैं कि 2 घंटे का समय अंतर है, लेकिन पूरे देश में एक ही मानक समय लागू है। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो घड़ी का टाइम होगा वो गुजरात की घड़ी का टाइम भी सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है, यानी एक ही मानक समय लागू किया है, जिससे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, यानी GMT प्लस 5.5, यानी भारत का जो समय है GMT से 5.5 घंटे आगे है। कैसे है, तो आपने कहा आगे है। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का आधार देशांतर रेखा की बात करें तो आप कितना कहेंगे, तो आपने कहेंगे 82°30 पूर्वी देशांतर मिर्जापुर यूपी से गुजरती है। भारत को जो स्टैंडर्ड देशांतर रेखा है, जो समय की जो रेखा है वो 82°30 पूर्वी देशांतर पे स्थित है, प्लस मिर्जापुर यूपी से गुजरती है, यानी मिर्जापुर से यूपी से गुजरती है। ठीक है, अगर IST नहीं हो तो अरुणाचल गुजरात में सूर्योदय और सूर्यास्त में भारी अंतर देखने को मिलेगा। अगर जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को अगर हम एक मानक के तौर पे अगर नहीं यूज करें तो फिर आपको अरुणाचल और गुजरात में जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय इसमें अंतर देखने को मिलेगा, अलग अलग समय देखने को मिलेगा। सब टॉपिक 5 की बात करें दोस्तों, तो आइए जानते हैं सब टॉपिक 5 क्या कह रहा था। आप कहेंगे भारत की मुख्य अवस्थित विशेषताएं, भारत की मुख्य अवस्थित विशेषता यानी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी क्या क्या मुख्य विशेषता है, तो आप कहेंगे एशिया के मध्य में स्थित, व्यापार और संपर्क के लिए लाभदायक है। यानी भारत जो है वो मध्य भाग में स्थित है, जिसमें व्यापार और संपर्क के लिए बहुत लाभदायक एरिया है। भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में विविध जलवायु, यानी भूमध्य रेखा प्लस उत्तरी ध्रुव के दोनों के बीच में विविध जलवायु देखने को मिलती है, जिसका असर भारत में देखने को मिलता है। प्लस भारत की भूमध्यवर्ती स्थिति से समुद्री मार्ग और थल मार्गों दोनों से लाभ देती है, यानी जो तीनों ओर से भारत घिरा हुआ है, समुद्र मार्ग से और स्थल मार्ग से भी एक तरफ से, जहाँ पे दोनों तरफ से इसको लाभ होता है, व्यापारिक या आदि जो भी मार्ग से कुछ सामान भेजना, कुछ सामान बुलवाना हो, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। ऐतिहासिक समय में भारत मसालों और रेशम वस्त्रों का निर्यातक था, यानी आज से हजारों साल पहले या 200-300 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे जो भारत का जो स्थान है या जहाँ भारत थे वहाँ से मसाले रेशम वस्त्रों का यहाँ से दूसरी जगह पे भेजा जाता था, यानी निर्यात किया जाता था। दूसरा सब टॉपिक की बात करें तो 6 की बात करें तो भारत के द्वीप समूह यानी आइसलैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत के द्वीप समूह कौन कौन से, तो आइए जानते हैं दोस्तों। आप कहेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में, यानी पूर्व दिशा में जो बंगाल की खाड़ी है उस जगह पे स्थित है। क्या, तो आपने कहा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आइए दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, आप कहेंगे अरब सागर में। अरब सागर कहाँ स्थित है, आप कहेंगे पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में कौन सा सागर स्थित है, तो आप कहेंगे अरब सागर। अरब सागर में कौन से लक्षद्वीप या कौन से द्वीप समूह स्थित है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण, यानी इन जो द्वीपों की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्तर पे जो रणनीतिक रूप देखा जाता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। ठीक है, क्विक रिवीजन ये बॉक्स, यानी जो क्विक रिकैप बॉक्स होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट रिवीजन के लिए, तो वो भी देख लेते हैं टॉपिक और प्रमुख बिंदु। ये भारत की स्थिति की बात करें तो आप कहेंगे 8° 4 नॉर्थ से लेकर 23° 6 नॉर्थ। ठीक है, एंड 68° साउथ ईस्ट से लेकर 97° 5 ईस्ट तक इसके जो अक्षांश देशांतर विस्तार है। आकार की बात करें तो 32.87 लाख किलोमीटर इसका आकार है। सातवां सबसे बड़ा, दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, समय की बात करें तो IST यानी बराबर GMT प्लस 5.5 घंटे, यानी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो GMT से 5.5 घंटे आगे है, प्लस 82°30 ईस्ट पर आधारित है जो समय रेखा। ठीक है, दूसरी बात करें सीमा की तो टोटल सीमा जो बात करें तो 15,200 किलोमीटर भूमि वाली सीमा है।
7,516.6 किलोमीटर समुद्र की से जो घिरी हुई जो सीमा है वो है। कर्क रेखा की बात करें दोस्तों तो 23 डिग्री 30 नॉर्थ से गुजरती, यानी कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ से गुजरती कर्क रेखा। द्वीप की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूर्व दिशा में और लक्षद्वीप कहाँ है तो पश्चिम दिशा में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करेगा, खासकर उन दोस्तों को जो स्पेशल KVS DSSB AMRS NVS टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये मान के चलो कि रीढ़ की हड्डी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF अगर आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, जहाँ से आप इस वीडियो को कुछ ही समय बाद डाउनलोड भी कर सकते हो, जहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम तक रिवाइज भी कर सकते हैं, प्लस आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।